जैसे कि भगवान एक बार अपने इष्ट का अपने स्वभाव का त्याग कर सकते हैं, परंतु भक्तों को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। इसीलिए कहते हैं नित्य निरंतर अपने कंठ में भगवान भक्तों को धारण किए रहते हैं। और यही भक्तों को धारण करने की जो मालिका है, यह भक्तमाल कही जाती है। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है, उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भक्त और भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए, इसका निर्देशन हमें भक्तमाल के इसका निर्देशन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण से मनन से शुष्क हृदय, कहते हैं सूखा पत्थर भी द्रवित हो जाता है। सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती हैं। यही कारण है श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्य गण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुटित किया करते हैं। यह भक्तमाल की जो कथाएं हैं, ये वैसे ही काम करती हैं जैसे कभी कभी नित्य आप कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, रामायण गीता भागवत का पाठ करते चले आए हैं, और कभी कभी उनमें आपको रस शुष्क मालूम दे, रस लगे कि थोड़ा सा नीरस हो रहा है। तो जैसे नीरसता को, भोजन की निराशता को दूर करने के लिए उसमें कुछ नवीन खीर है, कभी चटनी है, कभी रस है, आदि भोजन प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। उसी तरीके से भक्तों की लीलाओं का, कथाओं का, उनके जीवन के गुणगान जब बीच बीच में कथाओं में प्राप्त होते रहते हैं, उससे साधकों की मनोवृत्ति जागृत हो जाती है और पुनः रस आने लगता है। भगवत प्राप्ति के संसाधन में भगवान के मंगलमय नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन, उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा मुक्त कंठ से गान करते हैं, ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्त जनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग घिरेणु भी। वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। तस्मिन् मस्त जन्नत ने भेदाभावात, इसीलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोकों को पावन बना देता है। कहते हैं अगर किसी भी नगर में एक भक्त रहता है तो उसकी वजह से पूरा नगर प्रज्वलित होता रहता है, दीप्यमान होता रहता है, प्रकाशित होता रहता है। वर्तमान में अगर आपको उदाहरण देखना है भक्तों, जहाँ पर नित्य ब्रज में युवाओं का चरित्र बिगड़ रहा था, दिनचर्या बदल रही थी, सब अर्थ प्रधान युवा, एक भक्त का उदय हुआ है तो वहाँ सूर्यास्त नहीं होता है ब्रज में। आज भक्तों वृंदावन की वह स्थिति है, जैसे दिन में चहल पहल रहती है, वैसे एक भक्त अनुरागी संत के जागने से पूरा नगर जागा करता है। कब सूर्य अस्त हो रहा है, कब उदय हो रहा है, इनसे भिन्न लोग लाइन लगा करके देखा करते हैं, कब बाबा आ रहे हैं, कब बाबा जा रहे हैं, कब गुणगान हो रहा है। भक्तों,
एक हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस समय के साक्षी हैं। अगर कभी किसी से कहा जाए कि आज का युवा एक संत दर्शन के लिए रात भर जाग करके लाइन में खड़ा रहता है, तो कोई मानने वाला नहीं था कि माना जाए कि ऐसे। आज जा करके देखिए, ये एक भक्त का ही, एक राधा नाम अनुरागी भक्त पूरे ब्रज को 24 घंटे जगा दिए। आज उनके प्रवचन, सत्संग, उनकी वाणी का युवाओं पर इतना प्रभाव है, जो मिथ्य बना हुआ था कि युवा धार्मिक नहीं होते हैं, युवा नाम जप नहीं करते हैं, युवा धर्म की तरफ नहीं प्रेरणा लेते हैं, सब झुठला दिया कि अच्छा अगर मार्गदर्शक प्रेमी भक्त मिल जाए तो ऐसा नशा करा देता है नाम जप का कि युवा, बच्चे, वृद्ध सब राधा 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 नाम का गुणगान कर रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, संपूर्ण योनियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ज्ञान की अपेक्षा नाम जप को महत्व देते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। एक ज्ञानी अपने ज्ञान से स्वयं को तृप्त कर सकता है, लेकिन एक भक्त अपने साथ में, कभी भक्त जानते हो क्या करता है? एकांत में नाम जप करता है, और जब उसके साथ में 4 अन्य सज्जन जुड़ते हैं तो सबको अपने साथ में लगा के उनसे कीर्तन करवाता है। और जब कोई योगी जन साधु पुरुष मिल जाता है तो उससे सत्संग में आनंद लेता है, लेकिन उसका चारों ओर से एक ही लक्ष्य होता है, भगवन नाम चिंतन। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत कथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाती जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन, उनकी भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। भगवत चरण बिंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन रहती हैं, भक्तमय है, कल्याणमय है, सदा सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली है। भगवान में अनंत गुण है, उनके प्रेमी भक्त जनों में भी अगर आप जब मिलेंगे तो अपार भक्ति रस प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। गुणों का, जो भगवान के गुणों का चिंतन स्मरण करता है, वो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। जिस रस को, जिसको पाने के लिए, जैसे कहते हैं, अगर तुमको मिठास पानी है तो तुमको पहले खेती करनी पड़ेगी, फिर गन्ना बोना पड़ेगा, फिर रस निकालना पड़ेगा, फिर उसको फिल्टर करना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा, फिर जाके अब राब मिल रहा है कि शर्करा मिल रही है, खांड मिल रहा है, ये शंका है स्वयं में। लेकिन यहाँ पर भक्ति रूपी अगर मिठास प्राप्त करनी है तो इतनी खेती करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भगवत भक्त रसिक का साथ पकड़ लीजिए, वो मिष्ठान तुमको स्वतः ही उसके साथ में प्राप्त हो जाएगी। अपने जीवन को उज्जवल सद्गुणों से युक्त भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र हमें प्रेरणा देते रहते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्र पठन, श्रवण और मनन करने से बड़ा लाभ होता है। भक्तों, यहाँ पर एक भाव समझ लें, जो हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं,
ये नाना रूपों में त्रिगुणात्मक हैं। सत रज तम, और इनके तीन अधिष्ठात्री जो है देवियां और देव बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। महाराज, आपकी भक्ति कभी भी अगर एक दूसरे के तरफ बढ़ रही है, जैसे कि तुम निरंतर शिव उपासना में लगे हुए हो और अचानक तुम्हारे मन में राम भक्ति जागृत हो जाए, तो ये कोई गलत नहीं है। वह परम पिता परमात्मा शिव अपने भक्त को राम रस भी प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और अंतःकरण में उठी आवाज को मान करके उधर भी, क्योंकि वह रस बना बनाया मिल रहा है, इतनी जल्दी राम में तुम्हारा मन ना लगता, तो आज शिव जी ने कृपा कर दी कि तुम्हारे मन में राम से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। ऐसे कई संत मिलेंगे जिन्होंने कई गुरु किए, कई जगह अपना बदलाव और परिवर्तन प्रवाह में आते चले गए, भगवान पर छोड़ दिया बहती लहर में, और उस पूर्णता को प्राप्त किए जहां उनकी मंजिल है। महाराज, इसका उदाहरण सीधे सीधे देख लीजिए। हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बाल्यकाल से शिव के प्रति भक्ति, उनका ध्यान पूजन, उसके बाद ब्रह्मचारी में आनंद स्वरूप जी के नाम से प्रसिद्ध होकर के काशी में गंगा जी का जल सेवन, कठिन तपस्या करी। आज के समय में भैया जंगल में रहना आसान है, लेकिन किसी नगर में रह करके, किसी तीर्थ में रह करके वैराग्य पालन करना आकाशवृत्ति से बड़ा कठिन है। महाराज, प्राचीन समय में कभी कभी अगर नगर में संत पाए जाते थे तो लोग बड़ी सेवा करते थे, कहते थे बड़े भाग्य से संतों के दर्शन हुए हैं। आज परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि 90% संत भेष में तुमको गाली ही मिलती है, और कमंडल दंड हाथ में लेकर भगवा वस्त्र पहन करके अगर आप चल रहे हैं, 80% तो तुमको लोग भिखारी समझते हैं। और ऐसी स्थिति बन गई है कि कैसे विश्वास किया जाए कि कौन असली है कौन नकली है। ऐसा नहीं है कि संसार में सेवा करने वाले कम है, दानी भक्तों की कमी है, धर्मार्थियों की कमी है, सब भरे पड़े हैं, लेकिन वे पूर्व में इतना नकली से ठगे जा चुके हैं कि अब वे स्वतः असली पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। महाराज, कल्पना करिए कि कैसे जो है 20 साल तक बिना मांगे भगवान की भक्ति में, नित्य भोजन छोड़ दो, यहाँ पानी बिना मांगे कोई नहीं पिलाता है, और निरंतर जब सन्यासी हुए तो राम मंत्र मिला। अब शिव जी की सेवा कर रहे हैं, शिव जी का भक्त हैं, शिव जी का चिंतन कर रहे हैं, जो सन्यासी बाबा ने उनको भेज दिया वो दिया राम मंत्र का, और जप कर रहे हैं शिव जी का। कितनी बड़ी प्रेरणा है। और एक दिन एक गिरधर बाबा जी आए और क्या कहते हैं, चलो महात्मा रास लीला हो रही है सुन लो। अब बताओ, एक आदमी घर से निकला था शंकर जी की प्राप्ति के लिए, मिल गए राम। अब राम जी ने प्रेरणा दे करके किसी को भेज दिया, चलो रास लीला देखो चल के। महाराज, कई बार मना करने के बाद कहते हैं किसी संत के ऊपर चिढ़ करके जबरदस्ती रास लीला देखने गए। अब महाराज 30 दिन की रास लीला होती है,
30 दिन तक लगातार ये किसी को ना बुलाएं, वो बाबा का वह इंतजार न देखें, दूसरे तीसरे दिन से स्वयं जाकर के सबसे पहले आगे बैठ जाएं रास लीला का आनंद लेने के लिए। महाराज वो 1 महीने में ऐसा परिवर्तन आया, जैसे ही कहते हैं कि वो मंडली जाने लगी, सामान बटोर रही थी, तो उसी धूल दूसरित भूमि पर बैठ करके महाराज जी सोच रहे मेरा तो सब कुछ लुटा जा रहा है, ये लग रहा है मेरे जीवन की बगिया उजड़ रही है, रास लीला का पंडाल नहीं उखड़ रहा है। और अश्रु बहने लगे भाव में। महाराज मंडली वाले से कहते हैं कि हमको खाली लीला देखने का लाभ मिलता रहे, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे जहां जहां जाओगे। कहते हैं मंडली वाले ब्रजवासी ने कहा बाबा अब तेरे को कान्हा बुला रहे हैं, तू एक बार बांके बिहारी हो आ, और एक बार अगर तू गया तो वहां से वापस नहीं आना है, क्योंकि वो बड़ी तीव्रता से बुला रहे हैं। अब महाराज ये कुटिया में बैठे, ना जप में ध्यान लगे, ना तप में ध्यान लगे, और मन में यही लगे कि हाय वो बुला रहे हैं, मैं कैसे पहुंचूं। महाराज हम लोग निरंतर इधर उधर भ्रमण किया करते हैं, ट्रेन बस सफर आना जाना, मोबाइल इधर, ये तो अपने साथ में एक चद्दर एक कमंडल और वही वस्त्र नहा धो करके उतनी देर सूर्य उपासना हो रही, उतनी देर में सूख जाते हैं, वही पहन लो। तब उन्हीं बाबा जी से कहा जिनकी कुटिया में पास में रहते थे, मन नहीं लग रहा है बाबा, वृंदावन चलना है। महाराज उनके साथ में जब बातचीत हुई तो बाबा समझ गए, कहने लगे चलो ठीक है हम आपको वृंदावन पहुंचाते हैं। उनके साथ आए। अब सुनिए ये कहानी, सुनिए ये सत्य घटना है। एक शिव भक्त राम मंत्र का जप कर रहा है, निकल वृंदावन के लिए रहा है, और उनके साथ पहुंच गए चित्रकूट। कुछ दिन चित्रकूट में रहे। वो बाबा आनंद शरण महाराज जी को ट्रेन पे बिठा देते हैं और वापस काशी के लिए हो जाते हैं। कहते हैं कुछ काम और बाबा, चित्रकूट में अभी भजन करूंगा, उसके बाद अब आप वृंदावन के लिए ट्रेन पर मथुरा के लिए बिठा दिए। वहां से आए हैं। आज जिन बाबा के साथ में आप ऐश्वर्य देख रहे हो, ये भगवान स्वयं अपना रूप धारण कर करके बड़ी बड़ी सेवाओं के द्वारा उनके भक्त बन करके स्वयं भगवान, उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं, हम तो उनको साक्षात भगवत स्वरूप ही मानते हैं। महाराज गंगा जी का पानी, नाना प्रकार की दूषित वातावरण में रह करके बाबा जी की कहते हैं 20 साल पहले किडनी खराब हो गई, और जिस समय आज दवाएं हो रही हैं, सेवा हो रही, पंखा हो रही है, जिस समय 2-4 जगह भी मिली, तो जिस दिन इनकी रिपोर्ट आ गई कि किडनी फेल है, उस दिन से इनको साथ में बिठाना भी लोगों ने बंद कर दिया। कब कौन सी दवा लेना पड़ जाए, कहाँ आना जाना पड़ जाए, कैसे भटकते भटकते यहाँ से वहाँ। लेकिन राधा रानी ने ऐसा पकड़ा है कि दोबारा वहाँ से न निकलने दिया और न निकले। और जब उनको सेवा की आवश्यकता हुई तो राधा रानी ने स्वयं अपनी सखियों को उनके भक्तों के स्वरूप में उनके शिष्य बना करके सेवा करवाने लगी। आज उनकी वाणी से जब मुस्कुराहट और वो भाव निकलता है तो लोग सकते में आ जाते हैं, व्यक्ति बीमार है कि हमें बीमार बना रहा है। तो भक्तों, जब इष्ट बदलना हो, कहने का मतलब है तो ये इष्ट बदलना नहीं है। पिताजी ने हाथ पकड़ाया चाचा को, चाचा अपने मजबूत हाथ पकड़ा दीजिए अपने मित्र को, अपने मित्र ने, मैया ने भोजन, तो ये हाथ पकड़ाते रहते हैं। भक्तों कभी कभी देखा होगा, कभी कभी तुम्हारा राम नाम में खूब मन लग रहा है और कभी कभी एकदम से देवी जी के भक्ति होने लगती है,
देखो कभी किसी की निंदा नहीं करनी, जिस प्रवाह में जहां तो मन में भाव लगा लो क्या, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। महाराज सिर्फ नजर उन पे रखो और जिधर वो ले चलेंगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और बहते रहो। तो अपने हाथ पैर कहते हैं समुद्र में गिरने वाला कभी अपने मन से नहीं डूबता है। समुद्र में अगर गिर जाओ, लहरों में बह जाओ, तो शांत स्वरूप हो करके एकदम से स्थिर हो जाओ, दो चार लहरें तुमको किनारे पटक देंगी। लेकिन लहरों के विपरीत छटपटाओगे, हाथ पैर पटकोगे, तो तुम्हारी हृदय गति रुकने से ही मृत्यु हो जाएगी। डूबने से समुद्र में मृत्यु नहीं होती इतनी जल्दी, समुद्र का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। वैसे ही यहाँ मन भी बहुत गहरा है, इसमें छटपटाओगे, ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो ये तुमको डुबो देगा, और ये अपनी लहरें हिलोरे मार रहा है, और तुम अपने शांत भाव से बस राधे राधे सीताराम, जो तुम्हारे मन में आराम दे रहा हो वही नाम ले लो। कहने का नहीं मतलब है, अगर तुमको आराम दे रहा है नित्य किसी को कोसना बैठ करके, तो कितने दिन आराम देगा वो। तो कोसो मत किसी को, बैठ के अपना नाम जप करते रहो, और ऑटोमेटिक जिसको भी एकांत मिला है, जिसको भी ज्ञान मिला है, वो अकेले ही आगे चला है। तो महाराज जब से भगवान है तभी से उनके भक्त पाए जाते हैं, और जब से भगवान की कथा है तब से भक्तों की कथाओं का शुभारंभ होता है। अकेले भगवान कोई भी लीला, कहते हैं अकेले भगवान की कोई लीला ही नहीं बन सकती। रामावतार में भगवान हॉकी डंडा लिए खड़े हैं, गेंद हाथ में है, अब उनके साथ कोई विपक्ष में खेलने वाला ही नहीं है। भगवान लिए डंडा, गेंद हाथ में खड़े, मुंह देख रहे हैं, लक्ष्मण जी हम तुम्हारे विपक्ष में थोड़ी खेलेंगे। और राम के विपक्ष में, राजकुमार के विपक्ष में आम आदमी कैसे आ जाएगा। तो एक भक्त आ गया, भले विपक्ष में होना पड़े, तुम्हारा लीला यानी तुम्हारी लीला, तुम्हारा खेल मैं पूरा करूंगा। कौन? भक्तराज भरत जी आ गए। तो कहते हैं, लिखा हुआ है कि अकेले भगवान की कोई भी लीला नहीं बन सकती है, भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, जिस प्रकार भगवान अनादि हैं, वैसे ही उनके भक्तों की कथाएं भी अनादि हैं। और भक्ति करने के लिए कोई भी जो है उम्र मायने नहीं रखती है। भक्त प्रहलाद गर्भ से नाम जप करना सीख गए थे। गुरु महाराज को घर से हाथ पकड़ करके खाली आसन से उतार दिया था और ज्ञान मिल गया। ज्ञान कब किससे कहाँ मिल जाए वो मत्था ठनकने की बात है महाराज। तुलसी बाबा हमारे अपनी पत्नी को इतना मानते थे, इतना प्रेम करते थे, कहते खूब बाढ़ आई, मुर्दा पकड़े, सांप पकड़े, छत पे चढ़ गए, झचकोर दिया। अगर इतनी ही भक्ति तुम भगवान से करते तो वही तो था कि तोते उड़ गए बाबा के। उस दिन से घर द्वार सब फीका लगने लगा। महाराज भक्त कालिदास महामूर्ख थे। पंडितों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्युतमा से मूर्ख बना करके विवाह कर दिया। और जब विद्युतमा को पता चला कि ये महामूर्ख है, कहते हैं छत से धक्का दे दिया क्रोध में, और नीचे काली मठिया पर गिरे, जुबान कट के अलग गिर गई। तो विद्य विद्य कर रहे थे, वो काली मैया हो गई प्रकट। बोले मेरा भक्त जो है हमको लग रहा है विद्या चाहता है,
तो उनसे बड़ा कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हुआ रसिक जन में। तो कब कहाँ कहते नहीं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। बड़ी विलक्षण बात है भैया। परमात्म प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम के भक्त बन जाते हैं, और जब राम रूप धारण करते हैं तो वो शिव की उपासना करने लगते हैं। परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं, और यहाँ एक दूसरे के भक्त उन पे कंपटीशन करने लगते, नहीं राम बड़े हैं नहीं शिव बड़े हैं। बोलो राधे राधे सीताराम। भगवान की लीला को भक्त आह्लादित करने के लिए होती है, भक्त को भगवान की लीलाएं आनंद देने के लिए होती है। जैसे एक छोटा बच्चा खेल रहा है तो ना उसके पापा लंगड़े हैं ना उसकी मम्मी बहनें तोतली हैं, लेकिन उस बालक को आनंद देने के लिए मम्मी जब बात करेंगी बच्चे से तो तोतली भाषा में ताना तायदा भैया, और पापा झुक के बिल्कुल बैठ के चल के आते हैं, मेरा भैया बड़ा हो गया देखो। और बड़े होने पर बच्चा कोई कितना भी छोटा हो, जरा सा कह दो बड़ा हो रहा तो अपने भारसक पूरा खड़ा होके और एड़ी भी उठा देता है। देखा होगा बच्चों को। बच्चों को हर समय बड़े होने की जल्दी रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों में एक जिज्ञासा होती है कि मम्मी पापा बड़े खुश हैं, देखो दोनों लोग जल्दी से हम बड़े हो जाएं तो हमारी शादी हो जाएगी। बच्चे सबसे ज्यादा आनंदित होते थे। क्यों? क्योंकि वे अकेलापन नहीं चाहते हैं, एकांत नहीं चाहते हैं, वे रसिक हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं छोटी छोटी बातों को। तो भक्त बन करके आनंद लीजिए। जैसे माता पिता ना तोतले हैं ना लंगड़े हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को आनंदित करने के लिए लीलाएं करते हैं कि बच्चा आनंदमय हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं वो तर्क कुतर्क करने के लिए, बच्चा बड़ा हो जाए वही वीडियो दिखाओ। अच्छा, बच्चा बड़ा हो जाए और मम्मी पापा के वही वीडियो दिखाओ तो बच्चा कहने रहे तो मम्मी हमारी तोतली थी, तो हमारे पापा लंगड़े थे, ये तो घुटनों के बल पापा भी चलते थे, तो ये तो कुतर्क हुआ ना। तो भगवान को हमारे खाली सिर्फ ऐसे ही लीला करने में आनंद आता है। क्यों? दूसरा यहाँ ज्ञानियों के लिए समझ लीजिए कैसे भगवान लीला करते हैं। जैसे तुम तर्क कुतर्क करने लगो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये हुआ ही नहीं है, तो भगवान नाना प्रकार की लीलाओं को करके तुमको दिखाते हैं, देखो यही मनुष्य शरीर में मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। और जितनी थ्योरी साइंस की है, आज तक भक्तों हमारे सनातन धर्म की किसी लीला का खंडन नहीं किया हो। तो हम लोग हैं विज्ञान से जोड़ करके विज्ञान, आज भी न किसी व्रत त्योहार परहेज जिनका मना किया गया है, खान पान आयुर्वेद, किसी का खंडन नहीं किया है, सब प्रमाणित हैं। और ये उसी को पता चलता है, जैसे सुनिए जो बहरा व्यक्ति होता है उसको लगता है हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, और नियम ये है, किसी डॉक्टर से पूछिएगा वो सबसे हाई पावर सराउंड जिसको बोलते हैं सुन चुका है, वॉइस क्वालिटी, उसके कान के पास इतनी हाई क्वालिटी आवाज निकल चुकी है जितना तुम सोच नहीं सकते उतना वो सुन चुका है। इसी कारण उसके पर्दे फेल हो गए। वो हाईएस्ट सुन चुका होता है तब उसके पर्दे फेल हो जाते हैं। महाराज जिनके चश्मा लगे हैं, तुमको क्या लगता है नजर कमजोर हुई है? जितना तुम सोचे नहीं हो उतना वो गहन अध्ययन कर चुके हैं, वो सोच उतना देख चुके हैं उतनी तीव्र गति से। अब क्या हुआ है कि जो वो देख चुके हैं उसके आगे आज नजदीक की चीजें देखने के लिए उनको दूसरा सहारा लेना पड़ रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, वो इतने हाईएस्ट पावर हैं कि उस पावर को कहते बोले नहीं, हमको इस समय याद नहीं आ रहा है, साउंड की एक क्वालिटी होती है जो बहुत हर टच पे चली जाए तो एक चीटी कहते हैं, एक बहुत हाईएस्ट वर्जन हर टच की पावर एक
छोटा सा कीड़ा है जंगलों में देता है, और उसकी आवाज रात में 10 किलोमीटर तक चली जाती है। तो इतनी तेज, अगर ऐसे समझो हमारे आंख के पास में कोई चीज ले आओ दिखना बंद हो जाएगा, और आंख से खूब दूर लेके चले आओ तो वो आवाज इतनी तेज हो जाती है कि तुमको सुनाई पड़ना खाली भिनभिनाहट लगेगी। और उस आवाज को अगर 2-3 सेकंड तुम्हारा कान सुन लिया तो कान से खून आने लगेगा, तुमको नहीं पता चलेगा कहाँ सुने हो। ये वॉइस क्वालिटी है। क्यों? एक और उदाहरण समझ लो। तुम्हारे हम लोगों ने क्या सुना है, ये बम ब्लास्ट हो गया, सुनते नहीं सुनते हैं? तो ब्लास्ट में क्या होता है, थोड़ा बहुत बारूद होता है और उड़ा देता है 400-500 मीटर की चीजें। उड़ाती क्या है, तोड़ फोड़ वहां पे कौन चीज करती है? वह ध्वनि इतनी तीव्र हो जाती है, उस ध्वनि के कंपन से चीजें विस्फोट हो जाती है। तो वह ध्वनि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वस्तुएं फट जाती हैं। वहां पर कान ना बंद करो तो तुम्हारे कान फट जाएंगे, कानों से खून आ जाएगा। यद्यपि वेदों पुराणों आदि शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से वर्णित हैं। अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से संस्कृत भाषाओं का भक्तों का मनोरम चरित्र प्रस्तुत किया है। तथापि श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथाएं कही हैं, यह बड़ी ही सरस, कल्याणकारी और मन को आनंदित करने वाली है। ये भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, यह अपितु हम लोगों के लिए, जानते हो क्या, एक आशीर्वाद मिला है। देखो, ये कथाएं सुनो नहीं, श्रवण नहीं करो, मानो नहीं, और गले में एक तख्ती बना के भक्तमाल धारण करने रहो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। बुरा मत मानना, यहाँ थोड़ा कठोर शब्द बोल रहे हैं। भक्ति जरा सी नहीं और गले में भक्तमाल पड़ा है तो भगवान कहते हैं क्या कर रहा है ये पाखंड कर रहा है। इसलिए भक्ति पहले जागृत करो, और कंठ में भक्ति जैसे जागृत हो जाएगी तो तुमको भक्तमाल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जैसे जानते हो, कहते हैं अगर 10-15 साल दो जोड़े साथ में रहने लगते हैं, एक जोड़ा पति पत्नी, तो उनकी शक्लें मिलने लगती हैं। तो जब तुम भक्तों का 10-12 साल अनुसरण करोगे तो तुम्हारी लीलाएं उन्हीं भक्तों जैसी हो जाएंगी, तुम्हारी दिनचर्या वैसी हो जाएगी, तो तुमको बताना नहीं पड़ेगा तुम किसके भक्त हो। भक्तमाल का प्राकट्य की रोचक कथा के बारे में कहा गया, भक्तमाल साहित्य अनूठा अनमोल रत्न है। महाराज, इसकी यह विशेषता है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ भगवान को बड़ी प्रिय है। महाराज, यहाँ एक और नियम कहा गया है कि अगर तुम भगवान के प्रति तुमसे अपराध हो जाए, मंत्र के प्रति अपराध हो जाए, जीवन में ऐसे अपराध हो जाएं जो अक्षम्य हैं, तो जो कोई भी भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करे, गान करे, उनकी सेवा करे, तो भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, उसकी समस्त गलतियों को क्षमा कर देते हैं। महाराज, भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते रहते हैं। महाराज, श्री हरि क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी पैर दबाया करती हैं, और बीच बीच में जैसे बालक मुस्कुरा देते हैं। छोटे बालकों को देखा है कभी? 1 साल से छोटे बालक जो होते हैं, इतनी मुस्कान, न मुंह में दांत न पेट में आंत। देखो, छोटे छोटा मुंह लिया, इतनी बढ़िया पोपली मुस्कान देते हैं, लगता है परम आनंद मिल गया है। आहा, इतना सुंदर मुस्कान होती कि एकदम से तुम कितने भी दुखी हो, उस बालक की मुस्कान को देख करके क्या कहते हो, ये अपने पूर्व जन्म की याद कर रहा है। और
इस जन्म में का उसको बहुत बड़ा कष्ट दिले हो, वो याद करता है कि देखो ये दोनों कौन है हमारी सेवा के लिए, उसको याद रहता है तो मुस्कुराया करता है। अब ये जान जाए, वो मुस्कुराता है। अगर ये जान जाए कि हम कौन है ना, तो दुद्धू छोड़ दो, भाई डंडा उठा के पिटाई कर रहे हैं हमारी, इसलिए वो सोच सोच के मुस्कुराया करता है कि भगवान भेज तो दियो इनके यहाँ। ये तो हम रोते हैं तुरंत, ये वही व्यक्ति है पूर्व जन्म वाला जिसने मेरा कर्जा खाया था। पैसा मांगने जाते थे तो भगा देता था डंडा मार मार करके, पूरी प्रॉपर्टी सारी ले लिया है, और हम आज वसूलने आए तो देखो लल्लू है बउआ है कितना मुस्कुरा रहा है, सुसु कर दे लाओ अभी उठाएगा सुसु करता है, रोता है, गाता है, और जब तुम सो रहे होते हो तो मुस्कुराया करता है कि देख लो बड़े आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, अभी यहाँ पे से करेंगे अभी उठ के बैठ जाएंगे। तो महाराज इसी तरीके से जब लक्ष्मी जी पैर दबाया करती हैं तो भगवान आंख मूंदे लेटे रहते हैं, बीच बीच में मुस्कुरा देते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो लक्ष्मी जी पूछ लेती हैं, प्रभु आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है? तो भगवान हंस के कह देते हैं, हमारी मुस्कुराहट का एक ही कारण है, हमारा भक्त। अब सुनिए, उस मुस्कुराहट के पीछे जब लक्ष्मी जी की जिज्ञासा होती है और प्रभु के नाम मुख से तुम्हारा नाम उच्चारण होता है, वैसे ही समझ लो तुम्हारी लीला बैकुंठ में होने लगी। और तुम्हारी लीला गान जब बैकुंठ में होने लगी तो तुमको कोई न पार्षद दे यमदूत कोई कुछ नहीं, तुम्हारा संपर्क सीधे हो गया बैकुंठ से, तुमको स्वयं विष्णु पार्षद ले जाएंगे। तो माँ क्या करती है, जागृत कर देती, तो भगवान स्वयं अपने भक्त की लीला माता को सुनाने लगते हैं। और जो सुनाना भगवान का है, सुनिए, ब्रह्मा जी का सोचना जब सृष्टि बन सकती है, ब्रह्मा जी जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो सृष्टि निर्मित हो जाती है, और भगवान जिसका गुणगान करें उसका क्या बन जाएगा, उसका धाम बन जाता है। अपने भक्त ध्रुव के लिए कहा कि तुम ऐसे वैसे कहाँ रहोगे, इतना प्रेम करते हैं भगवान के बच्चे के लिए कोई घर ही नहीं बना है, अपने घर में रखें तो कहीं ना कहीं कोई कमरा देना पड़ेगा, तो एक अलग से ही ध्रुव जी के लिए ध्रुव तारा बन गया, अलग से एक ब्रह्मांड बना दिया। तो भगवान के मुख से, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मोते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है भगवान से अधिक महिमा भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। महाराज उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आज जितना गुणगान हनुमान जी का होता है उतना किसी का होता है, और भगवान जैसे, भगवान को हनुमान जैसा कोई प्रिय नहीं है। और हनुमान जी अपने आप को सर्वोच्च दास घोषित करने में जीवन भर लगे रहते हैं, अभी भी हैं यहाँ। उनको कहीं कोई पदवी मिले कुछ मिले उसको वो नहीं स्वीकार करते हैं, वे हमेशा इस नियम में रहते हैं कि सबसे विशिष्ट सेवा दास जो कोई न कर पा रहा हो वो सेवा हम अपने हाथ में लेते रहें, तब प्रभु हमको याद करते रहेंगे। महाराज जब राम दरबार सजा, राज्य अभिषेक हो गया, सुमेघ आदि संपन्न होने लगे, तो सबको जलन होने लगी, जैसे आश्रमों में प्रिय भक्तों में हो जाती है कि हमको गुरुजी ज्यादा मानते हैं या हम गुरुजी को ज्यादा मानते हैं। तो किसी ने सेवा ले ली चरण दबाने की, किसी ने बगल में बैठने की, कोई अमानी करने की। हनुमान जी मुंह बनाए बैठे रहे कि ये देख लो, तो बोले हनुमान जी तुम बहुत हर समय साथ में लगे रहते हो और तुमको कोई सेवा नहीं मिलेगी, अब तुम आराम करो। हनुमान गढ़ी पर बैठ करके हनुमान जी अयोध्या में सोच रहे हैं, यार ऐसी कोई सेवा भगवान हमको दे देते कि जिससे हम हर समय भगवान के पास भी बने रहते, और महाराज मेरा काम हो जाता हो, मैं विशिष्ट दास बनना चाहता हूँ। ये लोग हमको विशिष्ट बना दिए, हनुमान जी तुम आराम से हनुमानगढ़ी में रहो मौज करो। तो श्री राम जी के पास में गए, बोले प्रभु हमको एक ऐसी सेवा दो जो विशिष्ट हो। तो बोले ठीक है हनुमान जी, सारी सेवाएं तो तुमसे ले ली गई हैं, लेकिन एक सेवा है, कौन सी,
जब हमारे जमुआई आएगी तो तुम चुटकी बजा देना, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। हनुमान जी बोले आहा, ये काम बढ़िया। तो क्या वो महाराज बैठे भगवान के बगल में, सीता जी और फंस गई। हनुमान जी कहीं घूम टहल आओ जाके, भैया दिन भर घरेन में बैठे रहते हो, बर्तन चौका पोछा लगाएं। माता जी कब पिताजी को जमुआई आ जाए, हमको चुटकी बजाना पड़ेगा। तो सीता मैया हंसी कि ये कौन सेवा दे दिए हो हनुमान जी को, और ऐसे भक्त को दिए हो कि ये रात भर न सोएगा न जगेगा, इसका भी नींद गई। और महाराज जब सीता जी ने कहा अच्छा जाओ हम यहाँ हैं, जब सेवा होगी बुला लेंगे। कहते हैं जैसे ही भगवान सोए, हनुमान जी आकर के बैठे बाहर, और रात में आ गई जमुआई, और हनुमान जी अपने हनुमानगढ़ी में बैठे। कहते हैं कनक भवन में हलचल मच गई कि भगवान का मुंह फंस गया, मुंह फंस गया, अब जबड़ा खुला खुला रह गया। और सब लोग भूल चुके थे कि ये सेवा है हनुमान जी की। तमाम वैद दिमाग लगाए, इधर हनुमान जी को पता चला कनक भवन में कुछ हलचल मची है। तो जैसे नजदीक, अरे मेरी सेवा रुकी पड़ी है, तुरंत चुटकी बजाए। अब सीता जी ने कहा हनुमान जी ये क्या मैटर है। तो बोले भगवान हमको बहुत प्रिय, प्रेम करें इसलिए ऐसी कोई सेवा बताइए। तभी से कहते हैं कि सीता जी के आसपास ये रहे घूमे, तो सीता जी सिंदूर लगा रही थी एक दिन। तो बोले मैया ये क्यों तुम बालों में लाल लाल भरे हो। तो बोले इससे प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जरा सी जगह छोड़ी और हटी है बाहर से, तो हनुमान जी पूरे प्रसन्न कर दिए श्री राम जी को, और पूरा लगा वगा करके पूरे शरीर में सिंदूर लेपा, और आ गए महाराज राजभवन में। सब हनुमान जी को देखें और सब हंसे, देख लो हनुमान जी क्या बने। आज ठट्ठा करके अयोध्या में देखो, रामचरितमानस में कई जगह हंसने की बारी आई है, राम जी 3-4 जगह हंसे हैं, लेकिन आज अवधपुरी में जब से वापस आए हैं इतनी जोर जोर से हंसे हैं, ठट्ठा करके बिल्कुल खिल के प्रभु का मुख देख करके हनुमान जी इतना नाचे हैं। और बन गया नियम, नहावे धोवे और देही में सबसे पहले पूरा सिंदूर लगना है। और प्रभु देखो कैसा लग रहा हूं। और भगवान रोज सुबह हनुमान जी को देख के हंसे और कहें हे हनुमान तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब महाराज उसी दिन से हनुमान जी का नियम बन गया कि सबसे पहले नहाना धोना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरे देही में सिंदूर लगाना है। तब महाराज निमंत्रण हुआ एक दिन सीता जी ने, और कहा भैया खाना पीना खा लो, टहल आया करो दिन भर। तब हनुमान जी समझ गए, क्योंकि वे विद्यावान गुणी अति चातुर, समझ गए कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो नित्य हनुमान गढ़ी पर बैठ जाते अपनी चोटी पे, और बजाए जातू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जातू प्यारे हनुमान चुटकी। और कीर्तन बना लिया कि न सोएंगे और न हमारा नाम जब रुकेगा। भगवान ने इसलिए हमको कहा था कि तुम्हारी चुटकी से हमारी जमुआई बंद हो जाएगी, सुस्ती दूर हो जाएगी। तो निरंतर सीताराम नाम जप करते रहते हैं तो भगवान क्यों ना भक्तों से प्रसन्न हो। इसलिए कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बोलिए राधे राधे सीताराम। महाराज भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए, भक्तों की लीलाओं का श्रवण करने का ईश्वर ने मन में एक विचार जागृत किया है। और आप लोग भी निरंतर इस भक्तमाल शाखा में अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन में भक्ति जागृत है। तो भक्तों का काम होता है, हम जैसे रस लंपटों का, कि अगर एक को मजा मिल गया है तो 10 को मजा अवश्य दिया जाए। और हम लोगों में होड़ लगी रहती कितने लोगों को रसिक बनाया जाए। तो आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अगर 2-4 लोग भी आपकी वजह से सुन लें
उनका भी कल्याण हो जाए, नहीं तो हमारा तुम्हारा तो हो ही रहा है। बोलो राधे राधे सीताराम।